बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये है प्रोग्राम मीडिया ट्रायल और मैं हूँ इस प्रोग्राम का होस्ट हाफिज़ शफीकुर रहमान। इस प्रोग्राम में हम मुआसिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के मुख्तलिफ क्लिप्स जो है वो आपके सामने रखते हैं और उनके हवाले से अपनी बेहतरीन मालूमात के मुताबिक जो है एक तज्जिया और एक तबसरा जो है वो आपके सामने रखते हैं। इन दिनों दो मामलात जो हैं वो भी एक वक्त मीडिया में बहुत ज़्यादा जो है उन पर गुफ्तगू हो रही है, राय आमा साजी की जा रही है, जहन साजी की जा रही है। असल में इस वक्त ज़रूरत है रुझान साजी की, एक रुझान पैदा किया जाए। इस वक्त करैक्टर बिल्डिंग की ज़रूरत है, इस वक्त ज़रूरत है मोरल बिल्डिंग की। इस कौम को आप ये मत बताएं कि इंडियन टीम जो है किस किस की फेवरेट है, जिसकी फेवरेट है उसको वो अपने इनर सेल्फ में रखे। ये क्या इस किस्म के तबसरे करने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं या भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं? हमें तो अपनी टीम का मोराल बुलंद करना है, उसके हौसलों को बुलंद करना है, उसके वलवलों को आवाज देनी है, उसके जज्बों को जवां करना है। हमने उनको मुतहर्रिक करना है, हमने उनको अखलाकी इमदाद देनी है। हमारा मीडिया उनका मुआविन होगा। देखिए, ये तो खेल का एक छोटा सा अमल है जो मोहाली के महाज पर हो रहा है क्रिकेट मैच की शक्ल में। यहां पर तो मीडिया ने जिस मैदाने जंग के अंदर भी वो रोल प्ले किया है कि मगरबी मीडिया के बारे में उम्मुल मुहारिब, जिसे सीनियर बुश साहब ने मदर ऑफ वार्स कहा था, उसके बारे में यह कहा गया था कि वो जंग अमेरिका की हाई टेक वार टेक्नोलॉजी ने नहीं जीती थी। वो जंग अगर जीती थी तो वो CNN और जो अपना बरतानिया के मगरबी नशरियाती इदारे थे उन्होंने वो जंग जीती थी। ये मैच तो कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया तो यकसू हो जाए, हमें अपने खिलाड़ियों पर एतमाद करना चाहिए। ये हमारे हीरो हैं। ये भारत में इस वक्त पाकिस्तान के सफीर हैं और अमलन सफीर हैं। ये भारत, इन्होंने मोहाली के उस ग्राउंड में पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम को लहराना है। आप आवाम के जज्बात महसूसात तो देखें, मैसेजेस चेक करें आपके जो मोबाइल्स पर आ रहे हैं। कौम कैसे गिड़गिड़ाकर दुआएं मांग रही है, कौम कैसे ख्वाहिशात का इजहार कर रही है कि हम मोहाली के ग्राउंड में और भारत की धरती पर पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम को लहराता देखना चाहते हैं। फतह के बाद हम देखना चाहते हैं वहां पर पाकिस्तान का कौमी तराना एक नए अज़्म, एक नए यकीन, एक नए वलवले, एक नई तमन्ना को बेदार करने का बाइस बने। हमारी टीम के बहुत से, यकीनन जैसे कि टीम्स होती हैं और वो टीम्स जो है उनकी कप्तानी जो है वो यकीनन अफराद ही करते हैं, तो फर्दी इनफरादी तौर पर, बशरी तौर पर इंसानों में कोताहियां और कमजोरियां होती हैं। लेकिन ये वक्त जो है वो कोताहियों और कमजोरियों को पिन पॉइंट करने का नहीं है। एक और मसला जो इस वक्त आजकल बहुत सर उठा रहा है, मैं समझ रहा हूं कि ये गड़ा मुर्दा उखाड़ा जा रहा, रेमंड डेविस, और उसके बारे में यह बताया जा रहा है मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं। शटल कॉक बना दिया गया है रेमंड डेविस के मामले को। वफाक और पंजाब हुकूमत दोनों दिफाई पोजीशन पर जो है वो खेल रही है। आइए एक प्रोग्राम देखते हैं और इस प्रोग्राम में रेमंड डेविस केस के हवाले से कुछ सवालात उठाए गए हैं। देखते हैं रेमंड डेविस के हवाले से कि वफाक और पंजाब के माबैन एक नूरा कुश्ती जारी है और उस नूरा कुश्ती में कौन दुरुस्त कह रहा है और कौन जो है वो मुबालगा आराई से काम ले रहा है।
वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने एक बार फिर जो है वो पुरज़म लहजे में कहा है कि अगर रेमंड डेविस के मामले पर उनका या उनकी हुकूमत का बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई ताल्लुक साबित हो गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने रेमंड डेविस का पासपोर्ट लहराकर एक बार फिर रेमंड डेविस केस पर पड़ी धूल को झाड़कर इसे ताजा कर दिया है। उनका यह कहना था आज कि रेमंड डेविस की रिहाई और बगैर पासपोर्ट उसकी पाकिस्तान से इखराज से मुतल्लिक जितने सवाल हैं वो सदर मुमलिकत से या वफाक के दीगर मुतल्लिका अदालों से पूछे जाएं। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब रेमंड केस के सिलसिले में प्रोसिक्यूशन के सवाल जो हैं उनका ठोस जवाब नहीं दे सके हमें कि पंजाब हुकूमत के वकला ने अपना वो किरदार अदा किया कि जो इसे करना चाहिए था। तहम शहबाज शरीफ साहब के इस पुरयकीन दावे के बाद कई सवालात फिर से सर उठा चुके हैं। पीपल्स पार्टी रेमंड डेविस की रिहाई को खालिस्तन अदालती फैसले से ताबीर कर रही है, जबकि पंजाब हुकूमत और इसके वुज़रा लगे लिपटे अल्फाज में किसी और तरफ भी इशारे कर रहे हैं। तो ये तो वही बात है जिसे कहते हैं कि सांप निकल गया अब लकीर पीटा कर। सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने का जो अमल है ये एक कारे ला हासिल होता है। अब रेत में हल चलाने वाली बात है। अब ये जितनी बात है, आप जितने मामलात को हवा दे रहे हैं, इसका फायदा जब रेमंड डेविस पंजाब हुकूमत की दस्तबरद में था, पंजाब हुकूमत की गिरफ्त में था और पंजाब हुकूमत की कोट लखपत जेल में था जो पंजाब हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में आती है, और पंजाब हुकूमत की एक मातहत अदलिया जो है वो उसके केस का जो है वो समाअत कर रही थी, और रेमंड डेविस को जैसे जेल के अंदर 7 स्टार सहूलियात फराहम की गई थी, एक शहाना ऑफिसर के एक शहाना मेहमान के तौर पर उसकी मेहमान नवाजी जिस तरह से पंजाब हुकूमत कर रही थी, तो यकीनन ये वफाकी हुकूमत तो नहीं कर रही थी। कोई वजीर दाखिला रहमान मलिक तो उसके लिए नाश्ते लेकर नहीं आ रहा था। अगर आप पंजाब की हुकूमत ये कहती कि जेल ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक कत्ल के जो मुजरम होते हैं, अगर हर मुजरम को 5 स्टार होटलों से खाना मिलना है तो ये कोट लखपत जेल और कैंप जेल लाहौर और पंजाब के तूलो अर्ज में 54,000 कैदी मौजूद है। क्या इन तमाम कैदियों के लिए खाना जो है वो 5 स्टार होटल से मंगवाया जाता है? रेमंड डेविस को कौन सा सुर्खाब का पर लगा था? सिर्फ यही कि वो एक अमरीकी था, अमरीकी जो दुनिया भर में एक कातिल की हैसियत से जाने जाते हैं, इंसानियत के कातिल की हैसियत से, अमन के कातिल की हैसियत से, मसावात के कातिल की हैसियत से। और आलम यह है कि अमेरिका जो खुद इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो पूरी दुनिया के उन तमाम लोगों को जो अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, जो इस्तेमार से आजादी की जंग लड़ रहे हैं, जो साम्राज्य की गुलामी की जंजीरों को के एक एक हल्के को तोड़ना चाहते हैं, उसकी बेड़ी की एक एक कड़ी को पिघला देना चाहते हैं, उन लोगों को वो दहशतगर्द कहते हैं। क्या जब मजाक है, मुझे एक शामी शायर याद आए जिनका नाम नजार तबानी है। 2005 में उनका लंदन में इंतकाल हो गया। जिलावतनी के अय्याम वो वहां काट रहे थे और उन्होंने एक नज्म लिखी थी अमरीकी इसी तजाद को देखते हुए। हालांकि उनकी अपनी बेगम जो है वो लबनान में एक दहशतगर्द बम धमाके के दौरान शहीद हो गई थी। इसके बावजूद उस बंदे ने जब इराक में अबू ग़रैब की जेल में जब इराक के ग्रीन जोन से बाहर निकलने वाले मुख्तलिफ मामलात में जब उन्होंने देखा कि वहां पर ज्यादती हो रही है, तो फिर उन्होंने कहा कि ये अमेरिका तहजीब का दुश्मन और खुद तहजीब से आरी, ये अमेरिका जो सकाफत से महरूम और खुद सकाफत से आरी। अमेरिका एक बुलंदो बाला इमारत मगर दीवारों से खाली। इस अमेरिका के लोग ये चूंकि ताकतवर लोग हैं और इस दुनिया में आज भी जंगल का राज है, कहते हैं कि हम स्टोन एज में हैं, लेकिन अमलन हम जंगल एज में हैं, हम केव एज में हैं। ये वो एज है कि जिसमें हैवानियत, जिसमें दरिंदगी, जिसमें बहीमियत जो है वो रूल ओवर करती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज अमेरिका दुनिया का लाठी बरदार चरवाहा है और छोटे छोटे ममालिक उसकी भैंसे, उसके मेमने और उसके मवेशी बन चुके हैं। वो चाहे तो उन्हें नखलस्तानों की तरफ धकेल दे, वो चाहे तो इन मवेशियों को स्लॉटर हाउस की तरफ धकेल दे और बारी बारी फिर उन पर जो है वो छुरी फिरती रहे। और इराक में भी यही हुआ
यही अफगानिस्तान के अंदर हुआ, यही रेमंड डेविस के साथ हुआ। वो कहते हैं कि तगड़ा मारे और रोने भी ना दे। क्या कोई कानून नहीं है? क्या कोई इंसाफ नहीं है? क्या कोई मेरिट नहीं है? क्या पाकिस्तान का अपना कोई अदालती निजाम नहीं है? क्या पाकिस्तानी हुकूमत जो अपने शहरियों से तो अपनी रिट मनवाना चाहती है, वो रेमंड डेविस से कानून की रिट क्यों नहीं मनवा सकी? असल जुर्म तो उस पर यह था कि उसने फैजान और फहीम, 2 लाहौर के नौजवानों को कत्ल किया था, उनको शहीद किया था। और उसके वरसा कहां हैं? उनके वरसा को मंजर आम पर लाया जाए। पंजाब हुकूमत की हदूद से वो गायब हुए हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो रेमंड डेविस के जो मकतूल बच्चे हैं, रेमंड डेविस के हाथों कत्ल होने वाले बच्चों के वरसा को मंजरे आम पर लाएं, उनकी बाजियाबी करें। दे आर मिसिंग पीपल। क्या इसके लिए भी अदालत उज़्मा को एक 100 मोटर नोटिस लेना पड़ेगा और फिर उनको जो है मंजरे आम पर लाना पड़ेगा? क्या उन्हें कोई एजेंसियां उठाकर ले गई हैं? क्या उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था? क्या उनका ताल्लुक अल-कायदा से था? क्या उनका ताल्लुक मुबैना दहशतगर्द तंजीम तालिबान से था? अगर इनसे उनका ताल्लुक नहीं था, उनके अपने बच्चे कत्ल हुए थे, वो मकतूल थे। देखिए, बात यह है कि अमेरिकी सेनेट जो है वो खुद मुद्दई भी है, खुद मुंसिफ भी है, वो सजा भी देती है, वो जजा भी देती है। और जो ये कहता है कि हम अमेरिकी सेनेट के इस फैसले को नहीं मानते, तो उसे कह दिया जाता है कि जनाब आप दहशतगर्द हैं। और नज़ार तबानी ही ने एक जगह अपने एक शेर में ये कहा था, अरबी का वो शेर है जिसमें उसने कहा था कि जनाब ये तुम्हारी सिक्योरिटी काउंसिल जो असरे हाजिर के कैसरे रूम के पाँव में लेटी है, जब हम इसकी खिड़की पर कोई छोटा सा कंकर दे मारते हैं तो ये हमें दहशतगर्द कहते हैं। हम रेमंड डेविस पर अगर कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक दियत को मरोड़ तरोड़ कर जो है वो हमने इसका इतलाक यहां पर किया, क्या रेमंड डेविस जो एक जासूस था उस पर जासूसी के इल्जाम में पंजाब हुकूमत ने मुकदमा चलाने के लिए क्या कानूनी अमल दरामद किया, क्या कानूनी पेशरफ्त की? यकीनन इस ज़िमन में जवाब जो है वो हमें तारीकी ही में मिलता है।